नमस्ते गाइज। यह न्यूज़ इंटर वालों से संबंधित है। यह न्यूज़ उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो चलिए, तो आप लोग वीडियो अवश्य देखिए पूरे अंत तक। तो जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गणित वस्तुनिष्ठ में 90% फॉर्मूला पर रहेंगे प्रश्न। 90% फॉर्मूला आधारित। तो फॉर्मूला पर आप लोगों को फुल फोकस करना है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, पूरा एकदम 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, जितना भी 0, 1/2, 1/2, रूट 3/2, जो भी होता है, सारे आप फार्मूले को रट लें, क्योंकि 90% फार्मूला बेस्ड ही आप लोगों के क्वेश्चन आएंगे। इंटर काउंसलिंग सब्जेक्ट है आप लोगों का मैथ। गणित में अच्छे अंक लाने हैं तो फार्मूला पर ध्यान दें। अब परीक्षा में 10 दिन शेष रह गए हैं, आप लोगों को पता ही है। सारे फार्मूला को लिख और समझकर याद करें, क्योंकि वस्तुनिष्ठ प्रश्न में 90% प्रश्न फार्मूला बेस्ड ही रहते हैं। अगर 50% वस्तुनिष्ठ प्रश्न के उत्तर देते हैं तो बेहतर अंक प्राप्त करना आसान हो जाएगा। ये सलाह गणित के प्रोफेसर केसी सिन्हा ने इंटर परीक्षार्थी को दी। तो आप लोगों भी अगर बेस्ट बुक बनाते होंगे तो केसी सिन्हा का नाम तो सुने ही होंगे, उसका मैथ जरूर बनाए होंगे। आपके अपने अखबार हिंदुस्तान से बातचीत में उन्होंने कहा कि गणित विषय की परीक्षा में अक्सर बच्चे घबरा जाते हैं, लेकिन छात्रों को घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर कोई चैप्टर आपने अभी तक नहीं पढ़ा या किसी चैप्टर की तैयारी बेहतर नहीं है तो उसके लिए परेशान नहीं हो, क्योंकि प्रश्न पत्र के हर सेक्शन में दोगुना प्रश्न रहता है। सही बात है कि क्वेश्चन एक दे देगा, उसके बाद बोलेगा और अथवा ये बनाए अथवा ये। इससे छात्र ने जितना चैप्टर पढ़ा होगा उस चैप्टर से भी प्रश्न आएगा। उन्होंने कहा कि प्रश्न में लिखावट पर अधिक ध्यान दें। आप लोगों का हैंड राइटिंग पर विशेष ध्यान देना होगा। 2 लिख रहे हैं, ये नहीं कि उसको 1 लिख दे। एकदम स्पष्ट और सुस्पष्ट आपको लिखना है, ताकि जो एग्जामिनर है उन्हें एकदम दिखाई पड़े अच्छे से, हाँ बच्चे ने क्या लिखा है। अगर उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो वो काट कूट देंगे और आपको नंबर नहीं मिलेगा। उत्तर स्पष्ट लिखा होना चाहिए। रफ कार के लिए लाइन खींच ले, उसी में रफ कार करें। और ये ज़रूरी बात, अगर आपको जब कॉपी दी जाएगी और रफ शीट आप करना चाहते हैं, क्योंकि रफ को तो जो ऑब्जेक्टिव मिलेगा उसको सॉल्व करने के लिए तो आपको करना ही पड़ेगा, तो जहाँ भी आप रफ करें वहाँ रफ लिख दे और पूरा रफ करके फिर क्रॉस का चिन्ह बना दे पूरे पेज पे। अब आगे देखते हैं तैयारी। विशेषज्ञ प्रोफेसर केसी सिन्हा ने परीक्षार्थी को दिए टिप्स। 1 फरवरी को पहली पाली में होगी गणित विषय की परीक्षा। सोच लीजिए 1 फरवरी को जो एग्ज़ाम है आप लोगों का, वो फर्स्ट आपका मैथ ही है। देख लीजिए, ये प्रोफेसर केसी सिन्हा है, एकदम लग रहे यंग, लेकिन इनका एज यंग नहीं है। 10 दिन रह गए हैं शेष गणित की परीक्षा में। ऐसा रहेगा गणित विषय का प्रश्न पत्र पैटर्न। देखिए कैसे होगा। कुल प्रश्न 100 अंक के 138 प्रश्न पूछे जाएंगे। 138 प्रश्न आप लोगों को पूछे जाएंगे, जो कि 100 अंक के रहेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 100 प्रश्न 1-1 अंक का रहेगा, जिसमें 50 प्रश्न का उत्तर देना होगा। 100 में आपको 50 प्रश्न का उत्तर देना होगा। लघु उत्तरीय प्रश्न 30 प्रश्न 2 अंक का होगा, इसमें 15 प्रश्न का उत्तर देना होगा। मतलब 2 क्वेश्चन में आपको 1 ही क्वेश्चन बनाना है। टोटल लघु उत्तरीय में 15 प्रश्न ही बनाना है 30 में। और दीर्घ उत्तरीय 8 प्रश्न 5 अंक का रहेगा, इसमें 4 प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। तो 8 में आपको 4 देना है, 30 में 15 देना है, 100 में 50 देना है। और ये जो 5 नंबर का सवाल है, इसको आप अत्यधिक ध्यान देंगे। इसमें आपको जैसे कि 11, इसमें आपको एक चित्र बनाने वाला पूछेगा, ग्राफ, उस सब पे ध्यान दे आप। और फिर प्रूफ डेट पूछेगा, उस पर आप पूरा एकदम ध्यान दें। तो आप लोगों का गणित में एकदम फुल आएगा। गणित में अगर आपकी तैयारी अच्छी रही तो 100 में 100 भी नंबर आएंगे। परीक्षा के 10 दिन पहले रखें इन बातों का ध्यान। 10 साल के गणित का प्रश्न पत्र बना डालें। जितना भी आपको मॉडल सेट मिला है, हल्का गैस पेपर मिला है, सबको आप पूरा बना दें। हर दिन 3 घंटा गणित विषय की तैयारी पर दें, क्योंकि टाइम आप लोगों के पास कम बना है। जितना मैथ का प्रैक्टिस करेगा उतना आप लोगों के लिए अच्छा है। तो 3 घंटा गणित पर अवश्य फोकस करें। और भी सब्जेक्ट को आप अलग अलग टाइम में करते रहें। फार्मूला का अभ्यास लिख कर करें। फार्मूला का चार्ट बनाकर उसे हर दिन एक बार पढ़ें, तो फिर आपको वो फार्मूला रटा जाएगा। आप एक बार लिख ले उसको और रोज़ उसको पढ़ ले। प्रश्न का उत्तर रटे नहीं, बल्कि बना कर अभ्यास करें। कोई बच्चे ऐसे होते हैं कि प्रश्न का उत्तर नहीं लास्ट में रट लेते हैं, लेकिन रटने से क्या फ़ायदा, उनका तो प्रोसेसिंग आगे गलत होगा। तो रटने से आंसर उनको कोई फ़ायदा नहीं है। आप पूरा एकदम प्रोसेस से बनाएं
और पूरा एकदम सटीक से बनाएं। जो चैप्टर अभी तक नहीं पढ़ा है उसे अब नए से पढ़ना शुरू नहीं करें, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम देगी। अब आपके पास टाइम नहीं है, जो करना था आपको पहले ही करना था। जितना आप पढ़ चुके हैं कम से कम उसमें तो कमांड बना लीजिए। तो इसलिए अब नए चैप्टर पढ़ना आप नई शुरू नहीं करें, अभी हर दिन रिवाइज करें। इससे आत्मविश्वास आएगा। आप जितना रिवीजन करेंगे, अगर आप रिवीजन कर लेते हैं तो आपको आत्मविश्वास आएगा। और बच्चों को तो रिवीजन में ही फट जाता है, तो आप लोग रिवीजन अवश्य करें। रिवीजन आप बहुत ज़रूरी है। इन मुख्य चैप्टर को ज़रूर पढ़ें। अलजेब्रा से डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेज, इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस, कैलकुलस से मैक्सिमा और मिनिमा, प्रोबेबिलिटी, डिफरेंशियल्स, प्रोफिशेंट, इंडेफिनिटीज, इंटीग्रेशन, एरिया बाउंडेड, वाई कर्व्स। ये तो हिंदी में दिया है, थोड़ा दिक्कत हो रहा है, नहीं तो इंग्लिश में रहता तो फटाफट हो जाता। डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर एंड डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, 3 डायमेंशन में प्लेन एंड स्ट्रेट लाइन, जीनियस प्रोग्रामिंग। ये सब मैथ के चैप्टर हैं जो कि आपको अवश्य पढ़ने चाहिए। यह भी ज़रूरी है। परीक्षा के एक दिन पहले पूरी नींद लेकर जाएगा, एकदम मज़ा से सो कर जाए, ताकि परीक्षा में आपको कोई दिक्कत ना हो। प्रश्न पत्र को अच्छे से पढ़े। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे प्रश्न पत्र तो पढ़ते हैं, लेकिन वो जो पढ़ लेते हैं, लिखा कुछ रहता है, पढ़ कुछ लेते हैं, और बना के जो उनको समझ में आता है वही बना के चलाते हैं। बाद में घर में आते हैं तो पता है, ओ शिट, मैंने तो गलत पढ़ लिया, इसका तो जवाब ये होता, मुझे तो ये दिखाई पड़ रहा था। उस समय ऐसा होता है। तो प्रश्न पत्र को एकदम अच्छे से पढ़े, बारीकी से। और लास्ट में अगर आप जब सारे क्वेश्चन बना ले तो एक बार अपने मिला ले कि आपने सही बनाया है या नहीं। और किसी से बात उत करने से बचे और खुद पर फोकस करें, खुद पर विश्वास रखें। पहले जो जानते हैं उसे बनाएं। स्टेप वाइज उत्तर लिखें, यानी एक लाइन में एक स्टेप और दूसरी लाइन में दूसरा स्टेप। तो जितना बड़ा रहेगा उस हिसाब से आपको नंबर मिलेगा। 1 नंबर का है तो आप उसको शॉर्ट में बनाएं। लघु उत्तरीय प्रश्न है 3 नंबर 4 नंबर का, तो उसे आप थोड़ा बड़ा बनाएं, आधा पेज में बनाएं। 5 नंबर का प्रश्न है तो आप उसे पूरे एक पन्ना में बनाने का कोशिश करें। तो यही जानकारी आप लोगों के साथ साझा करनी थी कि मैथ का एग्ज़ाम आपको कैसे देना है। तो यही छोटी सी जानकारी आप लोगों के साथ साझा करनी थी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और मैं जल्द ही इसी तरह के हिंदुस्तान के पेपर में एक और इंटर काउंसलिंग हुई है, अलग अलग सब्जेक्ट की होती है, तो उसके बारे में भी मैं जानकारी दूंगा। तो उसके लिए आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको और भी इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल के लिंक को भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मैं कोई भी न्यूज़ सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पर ही बनाता हूँ, उसके बाद ही वीडियो बनाता हूँ। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।